गाइस वेलकम टू न्यू एज सीएफसी। आज हमारे समक्ष है ग्रॉन्थिक दत्ता, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र बन चुके हैं और यह इनके साथ मैंने पहले भी कोलैब किया है, बट दिस इज द बिगेस्ट कोलैब विथ हिम। Thank you, Harshit Bhaiya. So nice to be here finally. Looking forward to more collabs with you. तो आज हमारा जो सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारा की स्ट्राइकर जो इस सीजन 20 गोल इन्वॉल्वमेंट्स कर चुका है प्रीमियर लीग में, विच इज जोआओ पेड्रो। तो आपके व्यूज क्या है जोआओ पेड्रो को लेके? देखिए, पहले तो जब ट्रांसफर हुआ जो पेड्रो का, हम सब फैंस का उतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि उससे पहले हम लोग और भी बड़े नाम के स्ट्राइकर से लिंक थे। देन वी अल्टीमेटली गॉट जोआओ पेड्रो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 55 मिलियन ट्रांसफर वैल्यू पे अगर वो फर्स्ट सीजन में 20 गोल कर रहा है, जो उससे पहले सिर्फ कोल पाल्मर ने किया था रिसेंटली हम लोग के टीम में, तो दैट इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, राइट? और वो भी विदाउट एनी पेनल्टीज। एंड जोआओ पेड्रो का फैक्ट्स अपन देखें तो हमने उसको एक कैम की तरह साइन किया था, ये सेकेंडरी स्ट्राइकर की तरह साइन किया था, बट वो धीरे धीरे डेवलप हो गया एज अ स्ट्राइकर। तो हमने एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली नहीं बनेगी कि वो गोल मारेगा, बट उसका जो फिनिशिंग है वो एक टॉप लेवल पे है। उसने अपने पहली मैच में फ्लेमिंगो के खिलाफ 2 गोल मारे, वो भी बैंगर से दोनों के दोनों। तुम्हें ये चीज मालूम है? बिल्कुल। तो जोआओ पेड्रो को तुम फ्यूचर में कैसे देखते हो? आई थिंक जो वो इस सीजन कर चुका है, उसके बाद ही शुड बी द अनडिस्प्यूटेड नंबर 9 गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। उसके ऊपर इफ वी गेट समवन एल्स टू compete with him, that is good for us, because every position में 2 अच्छे प्लेयर्स होने ही चाहिए, ताकि सब दोनों को पुश करे, बेटर होगा टीम के लिए। बट नेक्स्ट सीजन में जाते हुए वो ही शुड बी द नंबर 1 चॉइस। तो हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे रूमर्स सुने कि डेको जो बार्सिलोना का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है वो जोआओ पेड्रो की साइनिंग करना चाहता है। तो तुमको क्या लगता है कि बार्सिलोना जोआओ पेड्रो को साइन कर पाएगी या नहीं? ये थोड़ा प्लेयर का प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। वी नेचुरली नो कि साउथ अमेरिकन प्लेयर्स थोड़ा बहुत वो स्पेनिश क्लब्स की तरफ थोड़ा एडिक्टेड है। दे वुड वांट टू गो टू द बिग टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, बार्सिलोना देयर इन स्पेन। वो थोड़ा नेचुरल होता है उनके लिए उधर जाना एकदम। तो अगर हम लोग चैंपियंस लीग तो मिलेगा नहीं, एंड इफ बार्सिलोना कम्स विद अ ग्रेट ऑफर एंड दे मैच आवर वैल्यूएशन, क्योंकि वो तो मैच करना ही पड़ेगा टू गेट द ट्रांसफर गो थ्रू। अगर वो होता है तो मे बी द प्लेयर विल गो, बट इफ ही डिसाइड्स टू स्टे हियर एंड फाइट विद अस, देन ही कुड बिकम अ बिग कैरेक्टर इन दिस चेल्सी टीम। क्योंकि पिछली बार एक ऐसा स्ट्राइकर आया था जो हमारे लिए पहले तो बहुत बोला कि आएगा, उसका नाम भी मैं लेना चाहूंगा, तुमको मालूम है, क्योंकि उसने हमारे क्लब का जो हिस्ट्री, जो डाउनवर्ड्स ट्रेजेक्टरी गई है वहीं से चालू हुई थी, कहीं ना कहीं वहीं से चालू हुई थी। उसने एक इंटरव्यू डाल दिया और हमारे क्लब का ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स हो गई। पर जोआओ पेड्रो की मेंटेलिटी जो है, मेरे हिसाब से वो स्टे करके अपनी प्लेस के लिए फाइट करेगा। और मेरे पास ये भी जानता हूँ कि बार्सिलोना के पास इतने फंड्स नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो बात खत्म हो जाती है वहां। एज अ फॉरवर्ड, हम उसको फॉरवर्ड बोलते, स्ट्राइकर नहीं बोलते, ठीक है? क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। उसका ही हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स यू नीड इन अ अटैकर। ही कैन ड्रिबल, ही कैन होल्ड अप द बॉल, टेक्निकली बहुत अच्छा है, अच्छा विजन है, फिनिशिंग तो बढ़िया है। तो उस हिसाब से उसका कोई वीकनेस नहीं है। ही इज टॉल, ही इज स्ट्रांग। तो वो ये सब क्वालिटीज लेके वो इट्स बाउंड टू परफॉर्म। वो आएगा ही बिग मैच में, बिग मैच में वो परफॉर्म करेगा। ऑफ कोर्स उसके अराउंड भी अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए। अगर उसके अराउंड आप गानाचो, नेटो को दे दोगे तो फिर सबका लेवल ही डाउन हो जाएगा। तो जोआओ पेड्रो के साथ जैसे हम लोग पीएसजी के खिलाफ देखे, पाल्मर तब फॉर्म में था, इधर भी बहुत सब अच्छे खेले, तो वही नेचुरली सब अच्छा हो जाता है। इट विल कम आउट, द बेस्ट विल कम आउट इन ऑल द प्लेयर्स। वही डिपेंड करता है सराउंडिंग प्लेयर्स के ऊपर। तो एज ऑफ 13 में आज उसने एक इंटरव्यू ड्रॉप किया था, उसमें इसने ये बताया कि उसके आइडल करंट जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें लेवेंडोस्की उसका एक आइडल है और एक हैरी केन उसका आइडल है। अगर हम हैरी केन को एज एन एग्जांपल लें, हैरी केन भी सब कुछ कर सकता है। अगर तुम्हारे उसके पीएसजी का मैच देखा होगा जो उसने लुइस डियाज को पास डाला था, तुमको वो तो याद ही होगा। तो अगर जोआओ पेड्रो ये चीजें भी डेवलप करता है हैरी केन की तरह, तो आई थिंक ही विल गो फॉरवर्ड एंड टच हिज लेवल, बिकॉज अभी हमने उसके साइंस तो देख ही लिए। अगर हम हैरी केन को अगर जोआओ पेड्रो से कंपेयर करें, जब हैरी केन नया नया आया ही था तो उसके पास भी सेम एट्रीब्यूट्स थे जो जोआओ पेड्रो के पास है।
और जोआओ पेड्रो ने एक चीज और मेंशन की कि वो खुद को 9 की तरह ही देखता है, पर वो हर चीज करना चाहता है, वो गेम में इन्वॉल्व होना चाहता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम अर्लिंग हालैंड को दे तो वो एक पोजिशनल प्लेयर है कि वो एक स्ट्राइकर पे रहेगा, पर जोआओ पेड्रो के इस स्टेटमेंट के बाद मेरे को लगता है नेक्स्ट सीजन जोआओ पेड्रो ही हमारे लाइन को लीड करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे चेल्सी प्लेयर्स जोआओ पेड्रो को लाइन लीड करते देखना नहीं चाहते, बट पर्सनली मैं चाहता हूं कि वो लाइन को लीड करे। तुम्हारे क्या व्यूज है इसको लेके? बिल्कुल, मैं तो शुरू में ही बोला था कि नेक्स्ट सीजन में तो उसको नंबर 1 पोजीशन पे रखना चाहिए, नंबर 9 पे। तो देख, अगर वो नंबर 9 पे आ रहा है, ही विल ड्रॉप डाउन, ही विल गेट मोर इन्वॉल्व विद द गेम, बट यहीं पे ही वो सराउंडिंग प्लेयर्स का मैं जो बात कर रहा था, अच्छा अगर विंगर्स रहेगा, पाल्मर रहेगा अच्छा फॉर्म में, तब उनको भी ज्यादा स्पेस मिलेगा ना। तो व्हेन ही इज ड्रॉपिंग डाउन, ही इज गेटिंग द अट्रैक्टिंग द डिफेंस ऑफ द ऑपोजिशन टीम, तो उसके अगेंस्ट स्पेस हो रहा है, तो बाकी सब प्लेयर्स को भी जगह मिल रहा है। तो वही ना, वो एक ग्रुप फुटबॉल इज अ टीम गेम। तो अगर जॉ पेड्रो नीचे आ रहा है तो बाकी लोग के लिए स्पेस हो रहा है ऐसे, और जब जॉ पेड्रो ऊपर रहा है वो अच्छा फिनिश कर रहा है, तो ऑलराउंड प्लेयर है वो। मेरे लिए तो वो नंबर 1 ही रहे। मेरे पास एक और सवाल है कि हमारे जावी अलोंसो से बहुत सारे लिंक्स आए हैं, और तुमको पता होगा कि वो 3-4-3 जो भी मान लो तुम 3 अटैकर्स के साथ खेलता है, उसमें 2 अटैकिंग मिडफील्डर होता है और एक स्ट्राइकर होता है। तो क्या तुम जोआओ पेड्रो को कुछ मैचेस में लेफ्ट साइडेड अटैकिंग मिड की तरह देखते हो क्या? मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो खेल सकता है, बट मेरे हिसाब से ही शुड बी द नंबर 9, क्योंकि उसका जो फिनिशिंग है उसको यूटिलाइज करना चाहिए हम लोग को। ब्राजीलियन है, वो फिनिशिंग उसको नेचुरली आता है। अब देखेंगे तो वो गोलकीपर के ऊपर डिंग कर देना, हाँ नीचे से निकाल देना, फ्रंट पोस्ट पे मार देना, फर्स्ट पोस्ट पे, ये सब एक अच्छा फिनिशर के पास होना, अच्छे स्ट्राइकर्स के पास भी नहीं होता है इतना अच्छा फिनिशिंग। तो उसको वो बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। तो अगर वो अपना टाइम ज्यादा क्रिएटिव पोजीशंस में वेस्ट कर रहा है तो वो फिनिशिंग हम लोग का लैक होगा। तो वो फिनिशिंग हम लोग को पहले यूज करना चाहिए, उसके बाद बाकी। नहीं, बट एक चीज आती है ना कि अगर आप डीप डाउन मतलब ड्रॉप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको फिनिशिंग चांसेस कम मिलेंगे। तो हमें मैं ये समझता हूं कि हमें एक गोल स्कोरिंग विंगर चाहिए जो आगे गोल कर सके, अटैकिंग मिडफील्डर, जो रिट्स ने रोल किया था जावी अलोंसो के अंडर, वैसा रोल अगर करे तो मेरे को लगता है जोआओ पेड्रो का बेस्ट वर्जन निकल सकता है। तुमको क्या लगता है इसको लेके? वर्ड्स का रोल जोआओ पेड्रो का? नो, व्रिट्स के मतलब जोआओ पेड्रो रहेगा, उसके सपोर्ट में व्रिट्स जैसा प्लेयर हो तो जोआओ पेड्रो और अच्छा खेल सकता है। तो एकदम 100% प्लेयर देखते हो जो उस पोजीशन में जोआओ पेड्रो को सबसे अच्छा सपोर्ट कर सकता है? 200% पाल्मर। जो राइट अटैकिंग मिडफील्ड था वो वाला व्रिट्स और कोल पाल्मर सिमिलर नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि व्रिट्स की ड्रिबलिंग ज्यादा अच्छी है, पाल्मर का कंट्रोल ज्यादा अच्छा है, तो डिफरेंट चीजें हैं। तो तुम एस्तेवो विलियन को उस रोल में देखते हो या कौन से प्लेयर को उस रोल में देखते हो? एस्तेवो विलियन को मैं राइट साइड पे ही रखूंगा फिलहाल। लेफ्ट साइडेड नंबर 10 के लिए आई वुड प्रेफर अ न्यू साइनिंग, क्योंकि वो प्रोफाइल हम लोग का अभी है नहीं। वो लेफ्ट साइडेड नंबर 10 वो हम लोग के लिए अभी एंजो खेल रहा है, बट एंजो को अगर हम लोग मिडफील्ड में ज्यादा पुश कर दिए, जो जावी अलोंसो करेगा, क्योंकि वो नीचे से ज्यादा प्ले करेगा उसको, लाइक अ डीएलपी, डीप लाइन प्ले मेकर, तो तब वो रोल हम लोग का एम्प्टी हो जा रहा है, कोई है नहीं उधर खेलने के लिए। तब वहां पे समवन लाइक रॉजर्स बोलिए या यिल्डिज बोलिए, ये सारे प्लेयर्स जो नंबर 10 पे भी अच्छा खेलते, थोड़ा वाइड में भी अच्छा खेल लेंगे, वो जैसे प्लेयर्स जो ड्रिबल भी कर सकते हैं, जैसे वर्ड्स किया था, वो अच्छे प्लेयर्स हम लोग को लेना चाहिए एक। बट ये चीज है ना कि लोग चाहते हैं कि एस्तेवो, विलियम और पाल्मर एक ही टीम में खेले, तो अगर हम एक लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर लाएंगे तो ऑब्वियसली है कि एक जने को तो बेंच पे जाना ही पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं किसी की डेवलपमेंट को रोक भी सकता है। तो तुम्हारी इसके ऊपर क्या व्यूज है? पहले तो जो इंजरी हुआ है एस्तेवो विलियन को, उसको रिकवर करने के लिए टाइम तो लगेगा, मे बी करीब तक लगभग 1 साल लग जा सकता है। तो चेल्सी वोंट वेट कि हाँ एस्तेवो विलियन कब वापस आएगा, तब तक हम लोग ये पोजीशन होल्ड करके रखते हैं उसके लिए, वो तो नहीं होगा ऑब्वियसली। तो एक अच्छा साइनिंग तो करना ही चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एक वैसी प्रोफाइल जो लेफ्ट विंग पे भी खेल सके और मतलब लेफ्ट हाफ स्पेस पे अच्छा खेल सके स्पेसिफिकली। बिल्कुल हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा, क्योंकि वो प्रोफाइल हम लोग का है ही।
बट अगर जाबी अलोंसो डिमांड करता है कि हम जाओ पेड्रो को उस पोजीशन पे शिफ्ट करें, तो फिर अपन को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाबी का दिमाग अलग चलता है। वो तो हम एज अ बिल्कुल। फैंस कभी डिसाइड नहीं कर सकते, तो वो बाद की बात है। तो हम्म। जाओ पेड्रो अकेला तो खेलेगा नहीं, तो तुम उसके अराउंड कौन से बैकअप स्ट्राइकर्स देख रहे हो जो तुमको लगता है कि जाओ पेड्रो को सपोर्ट कर पाएंगे? अगर जाओ पेड्रो मान के चलो इंजर्ड हो जाता है, मैं तो नहीं चाहता कि वो हो इंजर्ड, बट अगर बाई चांस वो इंजर्ड हो जाता है, जो उसकी जगह ले सके। हमारे पास अभी आपका फेवरेट जैक्सन है, वो वापस आएगा, उसको हम रख सकते हैं क्योंकि ही हैज प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस। ही वोंट बी अ बैड स्ट्राइकर क्योंकि ही आल्सो इज अ टीम प्लेयर, राइट? तो वो भी जो पेट्रो की तरह पास दे सकता है। हाँ, मे बी ही फिनिशिंग इज नॉट अप टू द मार्क, बट वो खेलेगा, कुछ ना कुछ तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर देगा। पर एंड जैक्सन के अदर देन अराउंड अगर दैट, कोल पामर का प्राइम होगा, तो तुम्हें पता है उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बैठता था वो अलग लेवल था एक टाइम पे, तो वो कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। तो हम जाओ पेड्रो को अगर कुछ मैचेस में लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्ड भी कराएंगे, तो अपनी पोजीशंस कवर्ड हो जाएगी बैकअप से। मैं उस तरीके से बोल रहा था कि तेरे को कि वो खेल ले एकदम कुछ मैचेस, एकदम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान के चलो हम एफए कप में खेल रहे हैं, कुछ छोटी टीमों के क्लब या चार्ल्टन एफसी या ऐसी कोई टीम आ जाती है, तो वो खेल सकता है ना उस चीज के साथ। रोटेशन ऑप्शन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एकदम एकदम वो होगा ही, क्योंकि साबी अलोंसो बहुत बहुत ही करेगा। वी विल सी अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स इन अनएक्सपेक्टेड पोजीशंस। क्या मान ले हम केंदा को लेफ्ट विंग बैक भी देख रहे हैं, राइट विंग बैक भी देख रहे हैं, या तो नंबर 10 पे भी देख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। दैट इज अप टू जाबी, कुछ भी। तो मतलब मेरे हिसाब से अपन ने जाओ पेड्रो पे सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि वो फ्यूचर में हमारा स्ट्राइकर रह सकता है। बार्सिलोना लिंक्स अपन ने उसकी डिसाइड की, उसकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए वो किया। जाबी अलोंसो के अंडर उसका क्या रोल होगा हमने वो डिसाइड, मतलब सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो मेरे हिसाब से वीडियो यहीं खत्म करते हैं। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सो मच भाई मेरे चैनल पे आने के लिए। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम जैसे लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और मैं तुम्हारा भी सपोर्ट करूंगा। सो गाइज, मैं इसका हैंडल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इसको जाके फॉलो करना ही है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों डाल दूंगा। इसका यूट्यूब तो मैं अभी चालू करवा ही रहा हूं, तो वैसे ही आएगा। सो गाइज, श्योर थैंक यू सो श्योर। मच। कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई। सपोर्ट हिम गाइस, ग्रेट गाय।